इसके पास खिसकाने की कोशिश की। एकता की ताकत। बच्चे एक साथ खेल रहे थे। डीजे एक कुर्सी को मेज के पास खिसकाने की कोशिश कर रही थी। कुर्सी का वजन ज्यादा था, अकेले वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। तभी नानी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि डीजे किस कोशिश में लगी हुई थी। वे मुस्कुराई। नानी बोली, आओ बच्चों, मैं तुम्हें चंचू नाम की चींटी की कहानी सुनाती हूँ। वह वुडवर्ल्ड जंगल में रहती थी। यह कहानी तुम्हें समझाएगी कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तब कठिन से कठिन काम भी चुटकी बजाते ही पूरा हो जाता है। चंचू चींटी अपने दोस्तों के साथ वुडवर्ल्ड जंगल के एक मोहल्ले में रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। वैसे तो उस मोहल्ले की हर चींटी मेहनत करती थी, लेकिन चंचू उन सबसे कुछ ज्यादा ही मेहनती थी। लगातार दिन रात काम करने के बाद भी वह उफ तक नहीं करती थी। मोहल्ले की सब चींटियां उससे बहुत प्यार करती थी। चींटियों के मोहल्ले के पास ही रूमी नाम का एक टिड्डा रहता था। उसे गिटार बजाना और गाने गाना बहुत अच्छा लगता था। रूमी जंगल भर में अपने गानों पर नाचता, उछल कूद मचाता और इंतजार करता रहता कि कोई आए और उसका संगीत सुने। वह अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा गायक समझता था। लेकिन वुडवर्ल्ड जंगल के अन्य छोटे प्राणी उसके बारे में कुछ अलग ही सोचते थे। दुख की बात यह भी कि रूमी बड़ा ही नीच और खुदगर्ज था। अक्सर ही चींटियों के मोहल्ले में चुपचाप घुस जाता और उनका सारा खाना चुरा लेता, जो छोटी छोटी चींटियों ने बड़ी मेहनत से जमा किया होता था। चंचू उस पर चिल्लाती, ऐसा मत करो रोमी, लेकिन रोमी के कान पर जू भी नहीं रेंगती। ऊपर से वह एक खेला छीन लेता और हंसते हंसते वहां से बचकर निकल जाता। यदि कोई चींटी उससे रोकने की कोशिश भी करती, रोमी उसे आसानी से झटक देता और आगे बढ़ जाता। चंचू को बहुत गुस्सा आता, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वह उदास हो जाती। भला एक छोटी सी चींटी एक हष्ट पुष्ट टिड्डे का क्या बिगाड़ सकती थी। एक दिन वह गहरी सोच में बैठी हुई थी कि अचानक एक विशाल हाथ ने उसे उठा लिया। वह हाथ था एडी का। एडी ने अपने आवर्धक लेंस से उस छोटी सी चींटी को बड़ा करके देखा। फिर एडी ने पूछा, क्या बात है चंचू, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? चंचू बोली, मैं उदास नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह रोमी इतना खुदगर्ज है, इतना नीच है, वह आकर हमारा सब खाना चुरा लेता है। झुंझलाते हुए गौरजी पूछ बैठा, फिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं? चंचू बोली, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हम ठहरी छोटी छोटी चींटियां और वह इतना बड़ा। हम्पी ने पूछा, मैं एक सुझाव दूं? उसने सबको बताया कि उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था। सबने ध्यान से सुना। तब कहीं जाकर चंचू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई दी। बढ़िया है, चंचू ने आंख मारते हुए कहा। बदमाश रूमी को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। रोज की तरह रोमी अगले दिन भी वहां शान से पहुंचा। चींटियों को चिढ़ाते हुए बोला, वाह क्या बात है, सभी चींटियां मेरे स्वागत के लिए मौजूद है। चंचू गुस्से से दांत भींचने लगी।